हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। डियर लर्नर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओ लेटर से रिगार्डिंग। तो अभी तक हम लोगों ने ये जो फ्रॉम ए टू जेड सीरीज है काफ़ी लेटर्स कवर कर रखे हैं। आज हम लोग बात करेंगे ओ लेटर से। तो जल्दी जल्दी आप सारे बच्चे आ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आज की क्लास को हम लोग फिर कंटिन्यू करें जल्दी इमीडिएट। सारे बच्चे जल्दी जुड़िए भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सारे लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सारे लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और आइए आज की क्लास को शुरू किया जाए। चलिए सारे बच्चे कमेंट करिए, बच्चा पार्टी सारे लोग कमेंट करिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। कितने लोग आ चुके हैं? चलिए रजनीश जी, वैशाली जी, अनुराग जी, शुभर साहब, आंचल जी, सारे बच्चों को, मैजिशियन वीडियो, अश्वनी जी, सारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आइए रचना जी, आइए जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए बच्चा लोग और आज की क्लास देखते हैं। देखिए आज का पहला वर्ड है अवशेषण। अवशेषण का मतलब एक तरीके से सनक। क्या होता है? सनक। कहते नहीं है सनक सवार होगी। बार बार दिमाग में एक ही चीज को सोचते रहने की जो प्रक्रिया है उसे अवशेषण बोलते हैं। ये नाउन है, इसका जो वर्ब होता है वो अवशेष होता है। अवशेष मतलब होता है सनक सवार होना। अवशेष भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, ये उसी का नाउन है। अब्सोल्यूट का मतलब या अब्सोल्यूट का मतलब होता है पुराना या अप्रचलित। कोई टेक्निकल चीजें हैं अप्रचलित, अप्रचलित या पुराना। कोई नया इन्वेंशन हो गया जिससे पुराना वाला जो इन्वेंशन है उसका लोगों ने क्रेज कम कर दिया, तो उन चीजों के लिए लगाते हैं अब्सोल्यूट, अप्रचलित या पुराना। अवशीन का मतलब होता है अश्लील। कोई फिगर वगैरह, कोई चित्र वगैरह अश्लील है उसे अवशीन बोलते हैं। आउटलैंडिश, विचित्र या अजीब, अजनबी भी बोल सकते हैं, बाकी विचित्र या अजीब के भी सेंस में यूज होता है। अब मुद्दा यह है कि इन वर्ड्स को याद कैसे करें। देखिए अवशेषण को याद करना बहुत इजी है। अवशेषण को याद कर सकते हैं अवशेषण से। अवशेषण, अवशेषण करने की, अवशेषण करने की, अवशेषण, अवशेषण करने की, अवशेषण करने की बच्चों में क्या है? अवशेषण सवार हो गई है सनक। ये जितने भी मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेशन वीडियो बनाने वाले जो मोटिवेटर हैं वो देखिए हर जगह जा जाके सेशन करते हैं कि नहीं। तो अब लोगों को, अब जितने भी मोटिवेशनल यूट्यूबर हैं वो हर जगह सेशन करने की उनके अंदर क्या सवार हो गई है? अवशेषण। हर जगह जा जाके सेशन करते हैं। ये टीचर्स लोग भी हर जगह जा जाके अपना सेशन कर रहे हैं। तो अब सेशन करने की सब लोगों में अवशेषण सवार हो गई है, सनक सवार हो गई है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेशन कर लें। तो सेशन करने की लोगों में क्या हो गई है? अवशेषण, सनक सवार हो गई। अब्सोल्यूट मतलब पुराना या अप्रचलित। तो अब्सोल्यूट को याद कैसे करोगे आप? अब्सोल्यूट को याद करना बहुत आसान है। अब्सोल्यूट को याद कर लो ऐसे, अब शोले, शोले मूवी आई थी ना भैया, शोले, अब शोले, अब शोले, अब शोले मूवी क्या होगी? अब्सोल्यूट। अब शोले मूवी पुरानी हो गई, अप्रचलित होगी। 70, 60, 70, 80 साल पहले की मूवी, यानी जो भी है काफी दिन हो गया ना, तो अब शोले मूवी क्या होगी? अब्सोल्यूट होगी। अब शोले मूवी क्या होगी? अब्सोल्यूट होगी, पुरानी होगी, अप्रचलित होगी। अब इस तरह की मूवीज नहीं बनती। अब बसंती, सांभा, गब्बर, कालिया ऐसे कैरेक्टर नहीं होते। अब तो अब शोले मूवी की स्टोरी क्या हो गई? अब्सोल्यूट हो गई, पुरानी होगी, अप्रचलित होगी। नेक्स्ट है अब सीन। अब सीन को रिलेट कर लो। सीन, इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है क्योंकि अब अवसीन चीजें चल रही हैं, अश्लील चीजें चल रही हैं। तो अब सीन का मतलब होता है अश्लील। अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है क्योंकि आगे के सीन अब सीन है इस मूवी में अश्लील है।
नेक्स्ट है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश मतलब अजीब या विचित्र। तो आउटलैंड, लैंड का मतलब होता है जमीन, आउट मतलब होता है बाहर, जो इस लैंड का नहीं है, इस जमीन का नहीं है, जो दूसरे लैंड से आया है, तो अजीब दिखेगा, विचित्र दिखेगा। जैसे कोई मिल गया मूवी में, जो जादू था वो दूसरे लैंड से आया था ना, या पीके मूवी में जो पीके था वो दूसरे लैंड से आया था ना। तो आउटलैंडिश जो दूसरे लैंड का होगा वो देखने में आउटलैंडिश होगा, विचित्र होगा, अजीब होगा। एक बार ये सारे वर्ड रिवाइज करिए। अब लोगों को सेशन करने की अब सेशन मच गई है, सनक सवार हो गई है। हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सेशन करना चाहता है। तो अब सेशन करने की लोगों में अब सेशन मच गई है, सनक सवार हो गई है। अब सुलीट पुराना या अप्रचलित होता है, तो अब शोले मूवी अब सुलीट हो गई है, अब शोले मूवी काफ़ी पुरानी या अप्रचलित हो गई है। अब सीन मतलब अश्लील होता है, तो अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है, क्योंकि अब सीन अश्लील चीज़ें दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट है आउटलैंडिश। आउटलैंड जो दूसरी लैंड का है तो दिखने में अजीब या विचित्र होगा। तो आप कमेंट करके बताइए सारे लोग कि सब क्लियर है कि नहीं। सारे बच्चे कमेंट करिए कि क्लियर है कि नहीं। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए बच्चा लोग कि क्लियर है कि नहीं। सारे बच्चे बताइए कि सबका क्लियर है, डाउट तो नहीं है। सारे बच्चे कमेंट करते रहिए कि क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर हम चले तो नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है आउटडेटेड, आउटमोडेटेड, ऑफिशियस एंड ओगल। अब याद कैसे देखें मीनिंग। आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना, पुराना। आउटमोडेटेड का मतलब भी होता है पुराना, ओल्ड। क्लियर। और ऑफिशियस का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला, हुक्म चलाने वाला, जो हमेशा दूसरों पे हुक्म चलाए, हुक्म चलाने वाला। और ओगल का मतलब होता है कि देखना, किसी को देखना, किसी को एक तरीके से कामुकता की भावना से देखना, ओगल। तो आउटडेटेड या आउटमोडेटेड या ऑफिशियस या ओगल, आइए याद कैसे करेंगे। बहुत इजी है ये याद करना। देखिए आउटडेटेड जो चीज़ आउटडेट हो गई है, आज की नहीं है, जो आज की डेट से बहुत बाहर की है, आउटडेटेड। कहते नहीं है ये फैशन पूरी तरीके से आउटडेटेड हो गया है, आज के दौर का नहीं है। तो आउटडेटेड का मतलब पुराना या अप्रचलित, जो आज के फैशन से बाहर जा चुका है। आउटडेटेड जो आज की डेट से आउट है, बाहर है, तो आउटडेटेड मतलब पुराना। ठीक है। और सेम वे में ये भी उसी का सिनोनिम है आउटमोडेटेड, जो आउट मॉडर्न है, जो आउट मॉडर्न है, आज का मॉडर्न युग का नहीं है, आउट मॉडर्न है, मॉडर्न से बाहर का जा चुका है। तो आउट मॉडर्न चीज़ें भी आउट मॉडर्न वाली चीज़ें होती हैं, यानी पुराना। ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ऑफिशियस का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला, दूसरों पे हुक्म चलाने वाला। तो ऑफिशियस को याद कर लो, ऑफिशियल। जो ऑफिस में ऑफिशियल्स होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो छोटे अधिकारियों पे हमेशा हुक्म ही तो चलाते हैं, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, वो छोटे ऑफिसर पे क्या चलाते हैं, ऑफिशियल्स हुक्म चलाते हैं। या हमारी ऑफिस में कोई अधिकारी है और वो ऑफिशियस हैं, यानी हुक्म चलाते हैं। तो ऑफिशियस का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला। तो जो हमारे ऑफिस में जो ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो ऑफिशियस हैं, हुक्म चलाने वाले हैं। अगला है ओगल। ओगल का मतलब होता है देखना। ठीक है। तो ईगल, ईगल अपने शिकार को, ईगल अपने शिकार को बड़ी ओगल नज़रों से देखता है, बड़ी ही तीव्र नज़रों से देखता है। तो ओगल को रिलेट कर लो ईगल, ओगल को रिलेट कर लो ईगल। या ओ गर्ल, ओ गर्ल, ओ गर्ल, आप क्यों ओगल कर रहे हो, क्यों ऐसे देख रहे हो। तो चाहे ओ गर्ल से याद कर लो, चाहे ईगल से याद कर लो, मतलब होता है देखना। एक बार रिवाइज कर लो। आउटडेटेड जो आज की डेट से आउट हो गया है, यानी पुराना। आउटमोडेड जो आज की डेट से मॉडर्न नहीं है, बाहर जा चुका है, आउटमोडेड पुराना। ऑफिशियस हुक्म चलाने वाला। तो हमारे ऑफिस में जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिशियस हैं, हुक्म चलाने वाले। फिर ओगल देखना। तो ईगल
अपने शिकार को बड़ी कामुकता से ओगल करता है, देखता है। या ओगल, क्यों ओगल कर रहे हो, क्यों देख रहे हो। नेक्स्ट है आपका ओवर स्टेट, ओमिनस, आर्डेन एंड ऑप्टिमिस्टिक। ओवर स्टेट मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना कि हमारे चाचा विधायक हैं, उस टाइप का। और ओमिनस मतलब अशुभ या अपशगुन होता है, अशुभ या अपशगुन, धमकी भरा भी होता है। आर्डेन मतलब होता है आर्डर यानी आदेश, आदेश। और ऑप्टिमिस्टिक है आपका आशावादी, आशावादी जो पॉजिटिव सोच रखे, आशावादी। अब इनको याद कैसे करोगे बच्चा लोग, देखो ओवर स्टेट, स्टेट मतलब होता है कहना। देखिए स्टेट का दो मतलब होता है। स्टेट को जब हम नाउन बनाते हैं तब स्टेट मतलब होता है राज्य, यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, राज्य। लेकिन जब वह बनाते हैं तो टू से समथिंग यानी कहना। तो यहाँ स्टेट मतलब होता है कहना, और ओवर मतलब ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, तो ओवर स्टेट कहना। तो स्टेट मतलब होता है कथन यानी कुछ कहना, और ओवर मतलब ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना कि 200 बीघे जमीन है, चाचा विधायक हैं, जहां तक नजरें आपकी जाती हैं सारी जमीनें हमारी हैं। तो ऐसे स्टेट, स्टेट मतलब कहना, ओवर मतलब ज्यादा यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी ओवर स्टेट। अगला है ओमिनस, ओमिनस मतलब अशुभ होता है, अपशगुन। तो अगर आपका मार्क टेस्ट में नंबर माइनस में जा रहा है, अगर आपके मार्क टेस्ट में नंबर आपका माइनस में जा रहा है तो ये कैसा संकेत है, ओमिनस संकेत है, अशुभ संकेत है। अगर आपका नंबर मार्क टेस्ट में माइनस में जा रहा है तो ये ओमिनस संकेत है, अशुभ या अपशगुन संकेत है आपके लिए कि पेपर आगे चल के गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका मार्क टेस्ट में नंबर माइनस में जा रहा है तो ये आपके लिए ओमिनस संकेत है यानी अशुभ संकेत है। नेक्स्ट है आर्डेन, आर्डेन में आर्डर, ओ आर डी, आर्डर ना, तो आर्डर, तो आर्डेन का सिनोनिम का हो गया आर्डर, आर्डर। तो आर्डेन आर्डर, आर्डेन आर्डर, आर्डेन आर्डर, तो आर्डेन का सिनोनिम आर्डर और आर्डर का सिनोनिम आर्डेन, आदेश। अगला है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जो पॉजिटिव चीज़ों को देखे, जो ब्राइट साइड्स को देखे, वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो ऑप्टिमिस्टिक को आप याद कर लीजिए ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन, जो ऑप्टिशियन होते हैं, जो चश्मा वाले होते, चश्मा बनाने वाले होते हैं, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ही आशावादी होते हैं। तो जो ऑप्टिशियन होते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी। हमेशा वो आशा करते हैं कि हमारे यहाँ कस्टमर्स आएंगे, नहीं तो दुकान क्यों खोलें। तो जितने ऑप्टिशियन होते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोच के होते हैं यानी आशावादी होते हैं। एक बार चारों को रिवाइज कर लीजिए। ओवर स्टेट यानी स्टेट को बढ़ा चढ़ा के कहना यानी ओवर स्टेट करना। ओमिनस, माइनस में नंबर मार्क टेस्ट में आ रहा है तो ये आपके लिए ओमिनस संकेत है, अशुभ संकेत है। आर्डेन का मतलब होता है आदेश, तो आर्डर, 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 आर्डर ही आर्डेन है, आर्डेन ही आर्डर है, आदेश। और ऑप्टिशियन जो होते हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी। नेक्स्ट है आपका अस्ट्रासाइज, अस्ट्रासाइज का मतलब किसी को समाज से या ग्रुप से बहिष्कृत करना। तो अस्ट्रासाइज मतलब बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, किसी को दंड स्वरूप कहीं से निकालना। जैसे राम जी को अयोध्या से बहिष्कृत किया गया था। ऑब्स्क्योर मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, नॉट क्लियर, धुंधला या अस्पष्ट, धुंधला या अस्पष्ट। अगला वर्ड है आपका ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब रिसीव करना, कोई चीज प्राप्त करना, कोई चीज प्राप्त करना। और ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा या रुकावट या अवरोध। अब ये सारे वर्ड याद कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आसानी से देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज मतलब समाज से किसी को बहिष्कृत करना। तो ऑस्ट्रासाइज को रिलेट कर लो स्ट्रासाइज, स्ट्रासाइज। कोई भी चीज एक्स्ट्रा साइज की होगी, कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी तो आप उसे हटा दोगे, बहिष्कृत कर दोगे, निकाल दोगे। तो एक्स्ट्रा साइज की चीजों को एक्स्ट्रा साइज कर देते हो, एक्स्ट्रा साइज की चीजों को एक्स्ट्रा साइज कर देते हो, एक्स्ट्रा साइज की चीजों को एक्स्ट्रा साइज कर देते हो, बहिष्कृत कर देते हो, निकाल देते हो कहीं से। अगला है ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर को रिलेट कर लो अब स्कोर, अब स्कोर,
अब स्कोर टीवी में कैसा दिखने लगा, अब स्कोर धुंधला। एंटीना किसी ने हिला दिया, तो अब जो टीवी का, नेशनल टीवी का जो स्कोर दिख रहा था कि 55 है कि 95 रन है इंडिया का, तो अब टीवी का स्कोर, अब स्कोर दिखने लगा धुंधला या अस्पष्ट। अब टीवी का स्कोर कैसे दिखने लगा, अब स्कोर दिखने लगा धुंधला या अस्पष्ट। अगला है अब ट्रेन। अब ट्रेन, तो मैं गया रेलवे स्टेशन और वहाँ ट्रेन आ गई, तो मैंने फ़ोन करके बता दिया हाँ भाई अब ट्रेन हमने अपटेन कर ली, अब ट्रेन हमने अपटेन कर ली, प्राप्त कर ली। दोस्त ने पूछा ट्रेन मिली कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ भाई अभी अभी तो मिली है। तो अब ट्रेन को हमने अपटेन कर ली, प्राप्त कर ली। अब ट्रेन को हमने अपटेन कर ली, प्राप्त कर ली। अब ट्रेन को हमने अपटेन कर ली, प्राप्त कर ली। तो अपटेन मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट है ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल मतलब बाधा। तो अब साइकिल, आते समय अब साइकिल खराब हो गई तो कोचिंग जाने में ऑब्स्टैकल आ गई, बाधा। अब साइकिल खराब हो गई तो कोचिंग आने में आ गई ऑब्स्टैकल, बाधा। तो ऑब्स्टैकल का मतलब होता है बाधा। अब साइकिल खराब हो गई या अब साइकिल पंचर हो गई तो कोचिंग जाने में ऑब्स्टैकल आ गई, बाधा। एक बार रिवाइज करिए। ऑस्ट्रासाइज समाज से किसी को बहिष्कृत करना, तो ऑस्ट्रासाइज है तो चीजों को ऑस्ट्रासाइज करेंगे, बहिष्कृत करेंगे। अब स्कोर धुंधला, अब टीवी का स्कोर, अब स्कोर दिखने लगा धुंधला या अस्पष्ट। अब ट्रेन प्राप्त करना, तो अब अपनी ट्रेन हमने अपटेन कर ली, प्राप्त कर ली। और ऑब्स्टैकल बाधा, तो अब साइकिल खराब हो जाने से रास्ते में ऑब्स्टैकल आ गई, बाधा आ गई। नेक्स्ट है आपका आर्ट। आर्ट मतलब अजीब या विचित्र, अजीब या विचित्र। और ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी या हठी, जिद्दी या हठी, अड़ियल टाइप का, एडामेंट टाइप का, जिद्दी या हठी। अगला है ओवर्ट। ओवर्ट मतलब ओपन, खुला। कहते हैं खुला हुआ सपोर्ट है हमारी तरफ से आपके लिए। और अगला है ओवरकम, काबू पाना, काबू पाना। अब याद कैसे करोगे आप, देखो बाबा, आर्ट को रिलेट कर लो। 8 नंबर मैथ्स, आप 1 साल से कोचिंग कर रहे हो लेकिन 8 नंबर आपको नहीं मैथ्स में आता। 8 नंबर अगर मैथ्स में आपको नहीं आता, इतनी बेसिक सी चीज अगर आपको नहीं आती, 1 साल से आप कोचिंग मैथ्स की कर रहे हो बट 8 नंबर आपको नहीं आ रहा है, तो ये बहुत आर्ट बात है, बहुत अजीब बात है, बड़ी विचित्र बात है कि 1 साल से अगर मैथ्स की कोचिंग कर रहे हो तो 8 नंबर के बारे में तो पता होना चाहिए। बट आपको अगर 8 नंबर नहीं आ रहा है तो ये लोगों के लिए बड़ी आर्ट सी बात है, बड़ी अजीब या विचित्र सी बात है। नेक्स्ट है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी या हठी। तो अब डबल रेट, अब डबल रेट। कोई दुकानदार है, आप सामान खरीद रहे थे, वो गुस्सा गया और कहा अब डबल रेट में बेचूंगा। अब अगर पहले ये 200 का था तो अब मैं 400 लूंगा, लेना हो लो, नहीं तो जाना हो जाओ। तो आपने कहा अब डबल रेट कर दिया, अजीब आदमी है। अब डबल रेट कर दिया, बड़ा ऑब्ड्यूरेट आदमी है। अब डबल रेट कर दिया, बड़ा ऑब्ड्यूरेट दुकानदार है, जिद्दी है, कहता लेना हो लो, नहीं तो अब डबल रेट लगेगा। पहले 200 में दे रहे थे, अब 400 में देंगे। तो कोई दुकानदार किसी सामान का, किसी प्रोडक्ट का अब डबल रेट कर दे, वो दुकानदार बड़ा ऑब्ड्यूरेट है। जो डबल रेट में सामान बेचने लगे 1 घंटे बाद, वो ऑब्ड्यूरेट है, जिद्दी है, हठी है। जो शॉपकीपर अब डबल रेट पे सामान अपना बेचे, वो ऑब्ड्यूरेट है, जिद्दी है, हठी है। यह दूसरा तरीका है, अब दूर रखो, मुझे एट नहीं करना है, ईट एट ईटन। कोई बच्चा है कह रहा दूर रखो, अब मुझे खाना एट नहीं करना है मम्मी के मनाने के बाद भी, तो बच्चा बड़ा ऑब्ड्यूरेट है, जिद्दी है, हठी है। नेक्स्ट है ओवर्ट। ओवर्ट मतलब खुला हुआ। जिसका पहले एक दूसरा वर्ड देखिए, कोवर्ट, COVERT। कोवर्ट का मतलब होता है गुप्त यानी सीक्रेट। तो कोई चीज COVER कवर, अगर कोई चीज कहीं से कवर है तो जाहिर सी बात है वो चीज कोवर्ट है, गुप्त है। और इसी से देखिए हमने सी बस हटाया है, बाकी सारा सेम टू सेम वर्ड वही है, ओवर्ट। ओवर्ट हो गया खुला हुआ, तो गुप्त का उल्टा ओपन, खुला हुआ ना। अगला है ओवरकम। ओवरकम मतलब काबू पाना, किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में, किसी सर्कमस्टेंसेस में काबू पाना। तो कोई बॉलर आया और उसको बैटर ने बल भर पीट दिया, 20 रन बना दिया IPL में, तब बॉलर सदमे में चला गया और फिर दूसरा ओवर लेके आया, तो दूसरे ओवर में तब जाके उसने बैटर पे क्या किया, ओवरकम कर पाया।
पहले ओवर में तो बड़ा पिटा गया, उसका मनोबल भी डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। लेकिन वही बॉलर जब दूसरा ओवर लेके आया तो दूसरे ओवर ने उसने अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने नर्वसनेस पे ओवरकम कर लिया, काबू पा लिया। फिर दूसरे ओवर में 4 ही रन दिया। तो दूसरे ओवर में बॉलर ने ओवरकम पा लिया, काबू पा लिया, अपने जो लूज कॉन्फिडेंस उसका हो गया था, उस लूज कॉन्फिडेंस पे, अपने नर्वसनेस पे दूसरे ओवर पे बॉलर ने ओवरकम कर लिया, काबू पा लिया। दूसरे ओवर पे अब बॉलर ने अपने नर्वसनेस पे ओवरकम कर लिया, काबू पा लिया। तो काबू पाना। अगला है आपका अपुलेंट। अपुलेंट का मतलब क्या होता है? अपुलेंट का मतलब होता है, अपुलेंट मतलब होता है धनी, रिच, धनी या अमीर। अपैक मतलब अपारदर्शी। अपुलेंट ये एडजेक्टिव है, इसी का अपुलेंस कर देंगे LENC तो नाउन बन जाएगा। अपैक अपारदर्शी ये एडजेक्टिव है, अपारदर्शी, जहां से प्रकाश ना जा सके, ट्रांसपेरेंट को उल्टा, और इसी का नाम होता है अपैक, अपेसिटी। ठीक है, अपैकिटी, अपैक है ना, तो अपेसिटी अपारदर्शिता। अपोनेंट, अपोनेंट मतलब विरोधी या शत्रु होता है, विरोधी या शत्रु, इसी से बनता अपोजिशन। तो कभी कभी इन्हीं का फॉर्मेट आ जाता है। मैंने अपुलेंट पढ़ाया, पेपर में अपुलेंस आ गया। मैंने अपैक पढ़ाया, पेपर में अपेसिटी आ गया। तो सब मैं बताता चल रहा हूँ। आउटलॉ का मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी, कहते हैं ये काम गैर कानूनी है या अवैध है, वैध नहीं है, इलीगल। अब मुद्दा है कि इनको याद कैसे करें। देखिए, अपुलेंट को याद कैसे करोगे? लेंट, आप सबको पता है एक वर्ब होती है लेंट, LEND। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेंट। सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। और इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को उधार देना, उधार देना। एक बात बताइए, आपके पास पैसा होगा तभी तो आप उधार देंगे, नहीं होगा तो कहाँ देंगे? तो अप्पू सिंह, अप्पू सिंह, अप्पू सिंह एक आदमी है, वो पैसा लेंड करते हैं, उधार देते हैं। तो इसका मतलब अप्पू क्या है? अप्पू पैसा लेंड करते हैं, तो अप्पू क्या है? अपुलेंट है, धनी है, अमीर है। अगला है अपैक। अपैक का मतलब अपारदर्शी, जहां से प्रकाश ना गुजर पाए। तो आप लोग कमरे को पैक कर देते हैं। ठंडी वगैरह में आप लोग कमरे को इतना ज़्यादा पैक कर देते हैं कि थोड़ी बहुत जो खिड़की वगैरह होते हैं उसमें भी पेपर लगा देते हैं कि थोड़ी भी हवा ना आए। तो आप लोग कमरे को पैक करके क्या बना देते हैं? अपैक बना देते हैं, अपारदर्शी बना देते हैं। नेक्स्ट है अपोनेंट। अप्पो वीवो का क्या है? एक अपोनेंट है। मार्केट में अप्पो का मोबाइल आता है, वीवो का भी मोबाइल आता है, दोनों में हमेशा कंपटीशन रहता है। तो अप्पो वाले वीवो वालों के क्या है? अपोनेंट है। अप्पो वाले वीवो वालों के क्या है? अपोनेंट है, विरोधी हैं, शत्रु हैं। या जो आपके अपोजिट में खड़ा है या जो आपकी अपोजिशन पार्टी में है वो आपका अपोनेंट है, विरोधी है। तो चाहे अप्पो वीवो से याद कर लो, चाहे अपोजिशन से याद कर लो। ये दूसरा है आउटलॉ। आउटलॉ मतलब गैर कानूनी, अवैध। तो आउटलॉ मतलब नियम कानून हो भी करता, आउट मतलब बाहर। कोई काम आप नियम कानून से बाहर जाके हट के किए हैं, यानी वो लीगल नहीं है, इलीगल है, तो आउटलॉ। लॉ से हट के, आउट बाहर जाके अगर आपने कोई काम किया है तो वो बिजनेस आपका, वो काम आपका आउटलॉ है, गैर कानूनी है या अवैध है। नेक्स्ट है भैया ओवरकास्ट, आउटकास्ट। एक बात बताइए, थोड़ा कमेंट करिए आप लोग, थोड़ा कमेंट करिए, क्लियर है कि नहीं? चलिए सारे लोग बताइए, सारे लोग बताइए, कमेंट करिए आप लोग, क्लियर हो रहा है कि नहीं? आवाज़ थोड़ी सी खराब हो गई है, बहुत क्लासेस हो रही हैं आजकल, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चलिए कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करें भाई, जल्दी से कमेंट करिए। आप सारे बच्चे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। आज कमेंट की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए सारे लोग बताइए, कमेंट करिए बच्चा लोग, कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए सारे लोग, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। चलिए बताइए बताइए। वीडियो को शेयर वगैरह लग रहा है आज आप लोग कर नहीं रहे हैं, आप लोगों से नहीं कहते तो आप लोग करवाई नहीं करते भाई। अग्री जी, आंचल जी, रीत जी, भूपेंद्र जी, पटेल साहब, धीरज जी,
सारे बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अरुण कुमार जी, सारे बच्चे जल्दी से क्लियर बताइए। लीलावती जी, कीर्ति सुरेश जी, ओ माय गॉड, महेंद्र जी, वीडियो को सारे लोग लाइक शेयर कर नहीं रहे हैं भाई। नायरा जी, मनु जी, सतीश जी, पटेल साहब, यादव जी, वैशाली माही जी, राजकुमार जी, जितना राजकुमार जी सर 100 वर्ड्स कराइए। अरे मेरे भाई बेहिसाब हसरतें मत पालिए, जितना है उतना ही संभालिए। इतना कराया जा रहा है, पहले इतना तो कंप्लीट करिए, इतना डिटेल में मैं करा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए, नहीं जो चल रहा है वो बंद कर देंगे। आप लोगों को इतना डिटेल में कराया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ओवरकास्ट का भी मतलब होता है समूह से या ग्रुप से या समाज से बहिष्कृत करना। अष्टासाइज जैसा बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना। अगला है आउट स्पोकन, मुंह फट, जो खरा खरा बोलता है, सामने वाले को भले बुरा लग जाए लेकिन स्पष्ट रूप से बोल देगा, तो मुंह फट बोलते हैं, मुंह फट। ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, इसी का एडवर्ब कई बार आ जाता है, ओबियसली, कहते नहीं बड़ी ओबियसली ऐसा होना। ओरेटर मतलब होता है कुशल वक्ता, कुशल वक्ता, जो बोलने वोलने में स्पीच देने में निपुण है, उसी को बोलते हैं कुशल वक्ता, कुशल वक्ता। अब आइए एक एक करके इनको समझते हैं सारे बच्चे। देखिए, आउटकास्ट, बहिष्कृत करना, आउटकास्ट। अगर आप आउटकास्ट में जाके दूसरी कास्ट में जाके अगर आप आउटकास्ट में जाके शादी कर लेंगे तो आपके समाज के लोग आपको समाज से निकाल देंगे। तो अगर आप आउटकास्ट में जाके शादी करेंगे तो गांव वाले लोग आपको क्या करेंगे, आउटकास्ट कर देंगे, बहिष्कृत कर देंगे गांव से या समाज से। तो आउटकास्ट में अगर आप शादी करेंगे तो आपको गांव वाले आउटकास्ट कर देंगे, बहिष्कृत कर देंगे, निकाल देंगे। नेक्स्ट है आउट स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो आउट स्पोकन जो एकदम बाहर होके बोले, खुल के बोले, डरे उरे ना, तो उसे मुंह फट बोलते हैं। जो स्पोक करे, आउट एकदम खुलकर बोले, आउट स्पोकन। ओबियस, ओबियस मतलब होता है स्पष्ट। जैसे ये बोर्ड है, इसमें ओबीएस लगा है, तो डिजिटल बोर्डों में डिजिटल बोर्ड्स में ओबीएस लगा होता है ना, तो ये एकदम ओबीएस सी बात है कि डिजिटल बोर्ड में ओबीएस लगा होगा। ये ओबीएस सी बात है कि डिजिटल बोर्ड में ओबीएस लगा होगा। या दूसरा तरीका ये है कि ओ भाई बीबी से, ओ भाई बीबी से कैसी बातें करनी चाहिए, स्पष्ट। और सबसे आप झूठ बोल सकते हो, बीबी से नहीं झाड़ू खाओगे, तो भाई बीबी से कैसी बातें करनी चाहिए, ओबीएस बातें करनी चाहिए, स्पष्ट बातें करनी चाहिए। ओ भाई बीबी से कैसी बातें करनी चाहिए, ओबीएस बातें करनी चाहिए, स्पष्ट बातें करनी चाहिए। अगला है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है कुशल वक्ता, जो बोलने में बड़ा निपुण या कुशल हो। तो ओरेटर को रिलेट कर लो नैरेटर। जो नैरेटर था या जो स्पीकर था, ये जो नैरेटर था या स्पीकर था, बड़ा ओरेटर था, कुशल वक्ता था, बढ़िया बोल लेता था। तो जो ओरेटर, जो नैरेटर था हमारी स्टोरी का, वो ओरेटर था, एक कुशल वक्ता था। जो स्टोरी को नैरेट कर रहा था वो बोल भी बहुत अच्छे से सकता था। तो जो नैरेटर था हमारा, वो बहुत अच्छा ओरेटर था। या जो हमारे साथ काम करने वाले ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, वो बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं। तो कंप्यूटर और ऑपरेटर ओरेटर हैं, कुशल वक्ता। या नरेटर जो हमारे हैं वो ओरेटर हैं, कुशल वक्ता। कुशल का वक्ता का मतलब जो बोलने में बहुत सुस्पष्ट हो। अगला है आपका नेक्स्ट जो वर्ड है वो ये है आउटरीच। आउटरीच मतलब होता है उपद्रव करना, उपद्रव करना, उपद्रव, उपद्रव, उपद्रव करना ना। और आउटराइजियस ये एडजेक्टिव है उसी का, उपद्रवी, उपद्रवी। ओवरहाल मतलब मरम्मत करना, मरम्मत करना, घर वगैरह की मरम्मत करना। और ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना किसी के काम में, और रोड उत्पन्न करना, बाधा डालना, हैम्पर डालना। इसी का ऑब्स्ट्रक्ट का नाउन होता है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा या रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन।
ठीक है। देखिए अब इनको याद कैसे करोगे आप, देखो भैया आउटरेज को रिलेट कर लो, आउट रेंज। अगर आप आउट रेंज में जाके कोई काम कर रहे हो, अगर आप आउट रेंज में जाके कोई काम कर रहे हो तो आउटरेज कर रहे हो। मतलब 2 बजे रात सोसाइटी के लोग सो रहे हैं और आप 2 बजे रात बूफर बजा रहे हैं। तो अगर आप आउट रेंज में जाके कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए आउटरेज करेंगे, उपद्रव करेंगे। अगर आउट रेंज में जाके आप कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आउटरेज कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। आउट रेंज में जाके अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आउटरेज कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। और आप आदमी कैसे हैं, आउटरेजियस यानी उपद्रवी। तो इसको अलग से याद नहीं करना है, अगर ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक, और ये आउटरेज इजीली याद हो जाएगा। आउट रेंज में जाके काम करने वाला, आउट रेंज में अगर जाके आप काम करते हैं तो आप आउटरेज हैं, उपद्रव कर रहे हैं। और आप व्यक्ति कैसे हैं, आउटरेजियस, उपद्रवी। अगला है ओवरहाल। तो ओवरहाल मतलब मरम्मत करना। तो हमने अपने घर के हाल की, ओवरऑल हमने हाल की, ओवरहाल करा ली मरम्मत। ओवरऑल हमने अपने हाल की, ओवरऑल करा ली मरम्मत। ओवरऑल हमने अपने हाल की, ओवरहाल कराई मरम्मत। तो ओवरहाल मतलब मरम्मत कराना। अगला है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा। अब इस ट्रक ने हमारे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बाधा डाल दिया। पता लगा जिधर से हम अपने रूम पे आ रहे थे बीच में ट्रक खड़ी होगी, तो अब इस ट्रक ने हमारे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बाधा डाल दिया। अब इस ट्रक ने हमारे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बाधा डाल दिया, और इसी का नाम है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब अनिवार्य या जरूरी। इसी का नाम होता है ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, अनिवार्य जरूरी। और ऑब्सिक्वियस है, इसका मतलब होता है चापलूसी, फ्लैटरी। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी या हठी, अगला है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब होता है मंद बुद्धि। क्या होता है, मंद बुद्धि, जो दिमाग से एकदम पैदल हो, बैकल हो, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस। अब याद कैसे आप करोगे, देखो ऑब्लिगेटरी को रिलेट कैसे करोगे, ऑब्लिक लगाना। ऑब्लिक जैसे इरर का क्वेश्चन होता है ना, तो इरर के क्वेश्चन में देखिए ऐसे टेढ़ी लाइन ऑब्लिक लगाई जाती है ना, तो इरर के क्वेश्चन में ऑब्लिक लगाना ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। इरर के क्वेश्चन में ऑब्लिक लगाना क्या है, ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। इरर के क्वेश्चन में ऑब्लिक लगाना क्या है, ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। इरर के क्वेश्चन में ऑब्लिक लगाना क्या है, ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी। इरर के क्वेश्चन में ऑब्लिक लगाना ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। अगला है ऑब्सिक्वियस, चापलूसी। तो अब देखो अब सीक्वेंस में सब लोग खड़े हैं। अब सीक्वेंस में सब खड़े हैं मिनिस्टर की चापलूसी करने के लिए। तो मिनिस्टर आने वाला है, सब नेता जितने थे चुटपुटिया नेता माला लेके खड़े हैं। तो अब सीक्वेंस में सब खड़े हैं मिनिस्टर की ऑब्सिक्वेश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए। अब सीक्वेंस में सब खड़े हैं मिनिस्टर की ऑब्सिक्वेश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए। अगला है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी या हठी। तो टीन एज के, आजकल के जो टीन एज के बच्चे हैं ना, वो खाना एट ही नहीं कर रहे हैं। तो जो टीन एज के बच्चे खाना एट नहीं करते वो बच्चे ऑब्स्टिनेट हैं, जिद्दी हैं, हठी हैं। टीन एज के बच्चे जो एट नहीं करते खाना, वो बच्चे ऑब्स्टिनेट हैं, जिद्दी हैं, हठी हैं। तो ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या हठी। अगला है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब मंद बुद्धि ना, दिमाग से अंगा। तो ऑब्ट्यूस, तो जो अब भी अपने दिमाग का यूज नहीं करता वो ऑब्ट्यूस है, मंद बुद्धि है। अब जो अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहा है वो ऑब्ट्यूस है। अब जो अपने दिमाग का अब भी जो यूज नहीं कर रहा है पूरा, वो ऑब्ट्यूस है, मंद बुद्धि है। अगला है ओवर रूल, ओनेरस, अप्रेशो और ऑब्स्टिपेरस। देखिए ओवर रूल का मतलब होता है खारिज करना। क्या करना, खारिज करना। अक्सर आप कोर्ट खारिज करना। अक्सर आप कोर्ट कचहरी में कहते नहीं हैं ओवर रूल। तो रूल के ऊपर, रूल मतलब रूल,
और रूल के ऊपर आपने ओवर कर दिया तो ओवर रूल कर दिया, रूल को ओवर रूल कर दिया, रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। और ओनेरस का मतलब होता है बोझ या भार, कहते नहीं यार रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं परिवार का बोझ उठाते हैं या भार उठाते हैं, तो बोझ या भार को बोला जाता है ओनेरस। तो ओनरस को रिलेट कर लो ओनर, ओनर जो होता है मालिक, जो ओनर होता है, जो घर का ओनर होता है वो ओनरस होता है कि नहीं, बोझ या भार उठाता है घर का कि नहीं। जो घर का ओनर होगा, मालिक होगा, वो ओनरस होगा, घर का बोझ या भार उठाएगा। तो जो एक ओनर होता है वो ओनरस होता है, यानी घर का बोझ या भार उठाता है। तो ओनर जो होगा वो ओनरस उठाएगा, घर का भार या बोझ उठाएगा। अप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी या अत्याचारी, दमनकारी, दमनकारी या अत्याचारी, अत्याचारी, दमनकारी या अत्याचारी, ठीक है। तो अप्रेसिव को रिलेट करोगे प्रेस वाले, प्रेस वाले बहुत अप्रेसिव हैं, प्रेस वाले बहुत अत्याचारी हैं, दमनकारी हैं। कोई आदमी पानी में डूब रहा होता है तो उसके मुंह में माइक ठूस देंगे, बचाएंगे नहीं, वो कहेंगे अब आप कैसा फील कर रहे हो। तो प्रेस वाले बड़े अप्रेसिव होते हैं, दमनकारी या अत्याचारी होते हैं। अगला है ऑब्स्टिपेरस। ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है, देखो दो तरीके की गाय होती है, ऑब्स्टिपेरस काऊ और एक डोसाइल काऊ। डोसाइल, डोसाइल एनिमल का मतलब होता है विनम्र जानवर, विनम्र। और ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा उपद्रव क्रिएट करे। तो ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है उपद्रव, वो एडजेक्टिव है ना, तो उपद्रवी, उपद्रवी। ऐसे याद करिए, मैंने इसको ऐसे याद किया, आप भी ऐसे याद कर लीजिए। डोसाइल काऊ का मतलब विनम्र गाय जो मारती उड़ती नहीं है, और ऑब्स्टिपेरस काऊ का मतलब खूंखार गाय जो बहुत मारती है। तो ऑब्स्टिपेरस एनिमल और डोसाइल एनिमल, तो डोसाइल जानवर वो होते हैं जो बड़े विनम्र होते हैं, और ऑब्स्टिपेरस जानवर वो होते हैं जो बड़े खूंखार या उपद्रवी होते हैं। तो आप कैसे याद करिएगा, ऑब्स्टिपेरस काऊ यानी उपद्रवी गाय, खूंखार गाय, और डोसाइल काऊ यानी विनम्र गाय। और अप्रेसिव, दमनकारी, अत्याचारी। प्रेस वाले बड़े अप्रेसिव हैं, अत्याचारी या दमनकारी हैं। ओनर अपने घर का ओनरस, बोझ या भार उठाते हैं। रूल को जज ने ओवर रूल कर दिया, खारिज कर दी। नेक्स्ट है ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्लिटरेट, ओडियस और ऑफेंस। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब किसी को कंफ्यूज करना, किसी को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, किसी को कंफ्यूज करना, किसी को कंफ्यूज करना, किसी को भ्रमित करना। याद कैसे करोगे, फ्यूज इसमें भी आ रहा है और कंफ्यूज में भी फ्यूज आ रहा है। तो किसी का फ्यूज उड़ा देना यानी ऑब्फ्यूस्केट कर देना। या फ्यूज कैट का उड़ गया तो कैट क्या हो गई, ऑब्फ्यूस्केट हो गई। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है घबरा देना या किसी को भ्रमित करना। ऑब्फ्यूस्केट का उड़ गया तो कैट ऑब्फ्यूस्केट हो गई यानी कंफ्यूज हो गई। पता चला कमरे में आ गई और आपने खिड़की दरवाजा बंद कर दिया, अब वो कंफ्यूज हो गई किधर जाए। तो अब फ्यूज कैट का उड़ गया तो कैट ऑब्फ्यूस्केट हो गई, कंफ्यूज हो गई। अगला है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब कोई चीज जड़ से समाप्त करना, समाप्त करना। कैसे याद करोगे, 4 लीटर दूध रखा था, आपने किसी से शर्त लगाई कि 4 लीटर हम पी सकते हैं एक बार में, तो उसने कहा हाँ ठीक है पियो। तो अब आपने लीटर लीटर करके सारा दूध, एक लीटर करके 4 लीटर दूध आपने ऑब्लिटरेट कर दिया, समाप्त कर दिया। लीटर आगे 1 लीटर पिए, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, तो लीटर करके आपने सारे दूध को ऑब्लिटरेट कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है ओडियस। ओडियस मतलब घृणित, कहते हैं घृणा की भावना, घृणित या घृणा की भावना, घृणित। तो आड़ी, किसी की आड़ी कार पे पत्थर मारना, ये ओडियस काम है, घृणित कार्य है। किसी की आड़ी कार पे पान खा के थूक देना, ये ओडियस कार्य है। तो ओडियस मतलब घृणित, घृणा के लायक। तो आड़ी कार पे थूकना या आड़ी कार पे पत्थर मारना, ये ओडियस काम है, घृणित काम है। ऑफेंस मतलब होता है अपराध, अपराध। इसी का वह पढ़ाए थे ऑफेंड, अपराध करना, उसी से बना ऑफेंस। तो ऑफेंस का मतलब होता है, ऑफेंडर होते हैं ना, आपने सुना होगा अपराधी, तो वही से बना ऑफेंस। ऑफेंस। अगर आपकी नॉर्मल जिंदगी पुलिस वालों ने ऑफ कर दी, अगर आपकी नॉर्मल जिंदगी पुलिस वालों ने ऑफ कर दी तो पक्का आपने ऑफेंस किया होगा, अपराध किया होगा। अगर आपकी नॉर्मल जिंदगी पुलिस वालों ने ऑफ कर दी, आपको कैद कर दिया, जेल कोठरी में डाल दिया, आपकी जिंदगी उन्होंने नॉर्मल जिंदगी ऑफ कर दी, तो आपने 100% ऑफेंस किया रहा होगा, अपराध किया रहा होगा। नेक्स्ट है ओबे। ओबे ये वर्ब है,
वह का मतलब आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ये वर्ब है, आज्ञा का पालन करना। और ओबीडियंट आज्ञाकारी, ये वर्ड तो आप जानते ही हैं, आज्ञाकारी। आप लोग वो लिखते थे ना एप्लीकेशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर करके, तो आपका ओबीडियंट XYZ याद आया। तो ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, जो लोगों की बात को माने। तो ओबीडियंट आपको पता ही है एडजेक्टिव है, उसी का वर्ब है ओबे। तो ओबीडियंट आज्ञाकारी है, बचपन से जानते हो, और ओबे वो वर्ब है, आज्ञा का पालन करना। अब देखिए, अब एक रूट है, रूट वर्ड में भी पढ़ाएंगे, ओमनी। ओमनी ये जहां कहीं भी आ जाएगा, इसका मतलब होता है आल यानी सब। ओमनी का मतलब सब, एक कॉमन मीनिंग है, कहीं भी ओमनी आएगा इसका एक कॉमन मीनिंग होगा सब। अब याद कैसे करेंगे, ओमनी, ओमनी का मतलब होता है सब, और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, जो सब जगह या हर जगह उपस्थित हो उसे सर्वव्यापी बोलते हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त हो उसे बोलेंगे सर्वव्यापी। तो ओमनी मतलब ओमनी मतलब आल, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, जो हर जगह उपस्थित हो वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी। दूसरा, ओमनी मतलब आल यानी सब, और पोटेंट मतलब शक्ति, इसी से बनता है ना पोटेंशियल पावर। तो ओमनी मतलब सब, पोटेंट मतलब शक्ति, जिसके पास सारी शक्ति है, यानी सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर चलें, नेक्स्ट वर्ड है ओमनीसिएंट। तो ओमनी मतलब होता है सब, सिएंट मतलब साइंस यानी ज्ञान, तो जिसके पास सारा ज्ञान है, यानी सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। अगला है ओमनी मतलब सब, बोर मतलब खाना, बोर होता है ना, बोरेशियस, एवेरिशियस, तो बोर मतलब खाना। तो ओमनी मतलब सब, और बोर का रूट वर्ड है टू ईट यानी खाना, तो जो सब खाता है, जो सब कुछ खाता है, यानी सर्वभक्षी, सर्वभक्षी। तो चारों वर्ड एक साथ याद हो जाएगा। ओमनी प्रेजेंट सब जगह जो हो, ओमनी पोटेंट सब शक्ति जिसके पास हो, ओमनीसिएंट सर्व ज्ञान जिसके पास हो, ओमनीवोरस सब कुछ जो खाता हो। क्लियर है सुपर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वर्ड। अब आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं, इंपॉर्टेंट है क्लास की नहीं, वो लेटर से काफी। चलिए डियर, नेक्स्ट है 51 नंबर वर्ड, ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है अप्रिय, घृणित या कोई भी चीज जो हानिकारक है, कहीं ना कहीं हार्मफुल है, उसे ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं। इसमें एक रूट है नॉक्स, आपको रूट वर्ड में पढ़ाए भी होंगे कि NOX कहीं भी आ जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हानिकारक से रिलेटेड है, यानी ये कहीं ना कहीं निगेटिव मीनिंग देगा। इसी से एक वर्ड बनता भी है आपका नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब भी हानिकारक होता है, और उसी से नेक्स्ट वर्ड बना ऑब्नॉक्सियस। तो आपको बहुत याद रखना नहीं है, बस एक रूट याद रखना है कि नॉक्स का मतलब बैड, हानिकारक सेंस में होता है, उसी वर्ड से ये बना ऑब्नॉक्सियस, जिसका मतलब अप्रिय, घृणित या कोई चीज जो हानिकारक है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 52 आपका ऑर्डिनरी। सबको पता है ऑर्डिनरी का मतलब जो सामान्य हो, जो सिंपल हो, जो साधारण हो, ओके। और इसी के एक अपोजिट वर्ड बनता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, ठीक है। तो ऑर्डिनरी का उल्टा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। नेक्स्ट है आपका ओवरटर्न। ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब कोई चीज उलट देना या पलट देना। जैसे जहाज वगैरह भी कई बार देखिए समुद्र वगैरह में लहरें पलट देती हैं, ओवरटर्न। कितना आसान है ओवरटर्न, टर्न का मतलब पलटना ही होता है। जैसे मान लीजिए कैप रखी है, कैप को आपने टर्न कर दिया, मोबाइल रखा है, मोबाइल को आपने टर्न कर दिया, तो टर्न करना इट मीन्स पलट देना। तो ओवर टर्न का मतलब डियर स्टूडेंट उलट देना या पलट देना, ओवर टर्न कर देना यानी उलट देना या पलट देना। नेक्स्ट है आर्फन। आर्फन, आर्फन का मतलब होता है अनाथ। आपने एक वर्ड सुना होगा आर्फनेज, अनाथ आश्रम। तो आर्फन, आर्फन सबको पता है, आर्फनेज सबको पता होता है, अनाथ आश्रम उसी से बना है आर्फन, यानी आर्फन से ही आर्फनेज बना है। तो आर्फन का मतलब अनाथ होता है, और इसी का नेक्स्ट वर्ड है आर्फनेज।
ऑर्फनेज का मतलब होता है, ऑर्फनेज का मतलब अनाथालय या अनाथ आश्रम। तो ऑर्फनेज सब लोगों ने सुना है, ऑर्फनाज हम बता दिए। नेक्स्ट है अर्चार्ड। अर्चार्ड का मतलब बगीचा होता है। आपने सुना होगा गार्डन और अर्चार्ड। गार्डन फूलों का बगीचा, अर्चार्ड फलों का बगीचा, ठीक है। तो अर्चार्ड। नेक्स्ट है आउट स्कर्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने इसे नाउन चैप्टर में पढ़ा होगा। आउट स्कर्ट का मतलब होता है किसी चीज की सीमा या किसी भी चीज क्षेत्र का बाहरी भाग। जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि जैसे ये शहर है तो शहर का जो बाहरी हिस्सा होता है उसे आउट स्कर्ट्स बोलते हैं। कितना ज्यादा आसान है, आउट मतलब बाहर हो वही करता है। तो किसी भी शहर किसी भी टाउन का बाहर वाला हिस्सा, आउट वाला हिस्सा आउट स्कर्ट्स कहलाता है, यानी बाहरी भाग। नेक्स्ट है ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब कांपना या हिलना या थरथराना। आपने इंटर में पढ़ा होगा ऑसिलेशन मोशन, या हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है कंपन, उसी का वर्ब है ऑसिलेट यानी कांपना। ऑसिलेट यानी कांपना, ऑसिलेट यानी कांपना। ऑसिलेशन मोशन से याद करिएगा आप। नेक्स्ट है ओमिट। ओमिट का मतलब कोई चीज शामिल ना करना यानी हटा देना। तो ओमिट को याद क्या करना, मिट देना, हटा देना, किसी को मिटा देना, मिट देना। यानी कहीं लिखा है पेंसिल से कुछ, उसको आपने मिट दिया, हटा दिया, किसको नहीं लिखने का, तो ओमिट करना। उसी का नाउन बनता है ओमिशन, यानी ओमिट कर देना। आपने पढ़ा होगा जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है, जहां पे आर्टिकल नहीं लगाया जाता, तो ओमिट का ही नाउन है ओमिशन। नेक्स्ट है अकेजनल। अकेजन होता है, उसी से बना अकेजनल। इसका मतलब आकस्मिक या संयोग, कहते हैं ना आकस्मिक मुलाकात हुई। तो अकेजन बार बार थोड़ी ना आते हैं, सारे अकेजन अकेजनल ही तो होते हैं। नेक्स्ट है ओनस। ओनस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दायित्व होता है या भार होता है, उसे ओनस बोलते हैं। तो ओनस को याद कैसे करेंगे, ओनर से। ओनस को कैसे याद करेंगे, ओनर। ओनर मतलब मालिक, जैसे आपके रूम ओनर होते हैं, तो ओनर का मीन्स होता है मालिक। ओनर का क्या मीन्स होता है, मालिक। तो ओनर के पास क्या होती है, ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनर के पास क्या होती है, ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनर के पास क्या होती है, ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है ओमेन। ओमेन का क्या मतलब होता है, ओमेन का मतलब होता है लक्षण या किसी चीज का शकुन या लक्षण या भविष्य में होने वाली संकेत वाली बातें, उसे ओनस बोलते हैं, तो वो ओमेन बोलते हैं। तो ओमेन, तो मैन के जीवन में बहुत सारे ओमेन होते हैं, यानी संकेत होते हैं, शकुन होते हैं। नेक्स्ट है अकुल्ट। अकुल्ट का मतलब होता है गुप्त या रहस्यात्मक। आपने पढ़ा होगा मिस्टीरियस, उसी का सिनोनिम है अकुल्ट। अगला है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब भूलने वाला, भुलक्कड़, एक तरीके से भुलक्कड़ या जो चीजों से बेखबर हो, उसे बोलते हैं ओब्लिवियस। तो ओब्लिवियस का मतलब वो होता है एक तरीके से भुलक्कड़ आदमी या चीजों से जो बेखबर हो, उसे ओब्लिवियस बोलते हैं। एक वर्ड आपको याद होगा, पढ़ाए थे ऊपर, ओबियस। ओबियस, ओबियस मतलब स्पष्ट। तो जिसे ओबियस ना पता हो वो ओब्लियस, ऐसे रिलेट कर लो। अब लोक्य, हालांकि ये रूट भी है, और बाकी अब लोग क्यों का मतलब अपमान या बेइज्जती होता है। तो अब लोग क्यों, अब लोग क्यों, अब लोग क्यों, अब लोग क्यों एक दूसरे का अब लोग क्यों बोल करते हैं, अपमान या बेइज्जती करते हैं। तो अब लोग क्यों मतलब अपमान या बेइज्जती। नेक्स्ट है ओबीस। ओबीस का मतलब होता है मोटा, कहते हैं बहुत मोटा आदमी है। आजकल तो आप देखते होंगे ये कहीं न कहीं डिजीज भी हो गई है, ओबेसिटी, मोटापा। आप देखते होंगे कि इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ओबेसिटी एक रोग हो चुका है। तो ओबीस मोटा होता है और ओबेसिटी उसी का नाउन होता है, मोटापा। नेक्स्ट है ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी या दिखावा करना, दिखावटी टाइप का। तो ऑस्टेंटेशियस को रिलेट कर लो, ऑस्टेन। ऑस्टेंटेशियस का मतलब दिखावटी या दिखावापन भरा, शो ऑफ करने वाला, उसी को कहा जाता है ऑस्टेंटेशियस। अगला है ओविएट।
ओविएट का मतलब बचना किसी चीज से या दूर रहना या किसी चीज को टालना, उसे ओविएट बोलते हैं। तो कुछ लोग एट करने से, मोटे होने से बचते हैं तो खाना नहीं खाते, तो कुछ लोग एट करने से, चीजें अनहेल्दी चीजें ऐड करने से ओविएट करते हैं, अनहेल्दी चीजें ऐड करने से ओविएट करते हैं, बचते हैं। नेक्स्ट है आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब बाहर जाने वाला या पद छोड़ने वाला या स्थान छोड़ के जो चला जाए उसे आउटगोइंग बोलते हैं। आउट मतलब बाहर होता है, गो मतलब जाना होता है, आउटगोइंग बाहर जाने वाला। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस मतलब पालन या नियम कानून का अनुपालन, उसे ऑब्जर्वेंस बोला जाता है। सबको पता है ऑब्जर्व करना यानी किसी चीज को ध्यान देना, तो जो बड़ों की बातों को ऑब्जर्व करे या जो लोगों के नियम कानून को ऑब्जर्व करे तो कर क्या रहा है, ऑब्जर्वेंस कर रहा है, पालन कर रहा है, अनुपालन कर रहा है। नेक्स्ट ऑसिफाई। ऑसिफाई का मतलब कोई चीज सख्ती कर देना या किसी चीज को और मजबूत करना, सख्ती करना या मजबूत करना, उसे बोला जाता है ऑसिफाई। क्या बोला जाता है, ऑसिफाई। जैसे आप देखे होंगे कि सीमेंट उमेंट जब लगाया जाता है कहीं पे तो पानी उनी डाला जाता है कुछ देर बाद ताकि वो और पकड़ बना ले और मजबूत हो जाए। तो ऑसिफाई का मतलब सख्ती करना या मजबूत करना होता है। याद कैसे करेंगे, 80 चीजें, 80 चीजें मिला के क्या की जाती है, ऑसिफाई की जाती है, मजबूत की जाती है। ओवरथ्रो। ओवरथ्रो का मतलब तख्ता पलट देना या किसी की सरकार गिरा देना या किसी को पद से निकाल देना, तो ये है ओवरथ्रो। थ्रो कर देना, थ्रो मतलब फेंकना, जैसे गेंद नहीं थ्रो किया जाता उसी तरह से किसी की सरकार ओवरथ्रो कर देना, पलट देना यानी तख्ता पलट देना या सरकार गिरा देना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति या ऐतराज। कहते नहीं मुझे इस नियम कानून से ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, ऐतराज है। नेक्स्ट है ऑक्युपाई। ऑक्युपाई का मतलब स्थान या समय घेरना, कहीं पे स्थान घेर लेना या टाइम घेर लेना, उसे ऑक्युपाई बोलते हैं। तो ऑक्युपेशन यानी व्यवसाय होता है, तो ऑक्युपेशन करने के लिए जगह तो ऑक्युपाई करनी पड़ेगी ना, जैसे किसानी भी करना है तो जगह चाहिए, तो ऑक्युपेशन के लिए स्थान को ऑक्युपाई करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। अगला है आपका ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मतलब लापरवाही भरा। ऑफ हैंड का क्या मतलब हुआ, कोई कार्य आप लापरवाही भरा कर रहे हैं उसे ऑफ हैंड बोलते हैं। मान लीजिए थाली वाली हाथ से ले जा रहे हैं, पकड़ के गिरा दिए आप या गिर गई, तो ऑफ हैंड पूर्वक काम किया। तो ऑफ हैंड, हैंड मतलब हाथ, हाथ से कोई चीज ऑफ अलग हो गई तो आपका कार्य कैसा था, ऑफ हैंड, लापरवाही भरा। अगला है अनस्लॉट। अनस्लॉट का मतलब आक्रमण होता है, अटैक होता है। तो अनस्लॉट को रिलेट कैसे करोगे, स्लॉट। अनस्लॉट को कैसे रिलेट करोगे, स्लॉट। तो किसी के स्लॉट पे आपने अनस्लॉट कर दिया, किसी का स्लॉट आपने पाया उस पे अनस्लॉट कर दिया, आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट है आकर। ये तो आजकल बड़ा कॉमन वर्ड है, आकर। आकर मतलब घटित होना, आकर मतलब घटित होना, कोई चीज आकर, कहते नहीं है हैपन हो गई, ये चीज आकर हो गई, आकर मतलब घटित होना। और उसी का नाउन है अकरेंस, घटना। तो आकर मतलब घटित होना वर्ब है और उसी का अकरेंस है नाउन, घटना। ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान या संतानें होता है, नाउन में से हम पढ़ाए थे। आप स्प्रिंग को याद कैसे कर लीजिए, स्प्रिंग ऋतु में मान लीजिए आपके यहाँ एक आप स्प्रिंग ने जन्म लिया, बसंत ऋतु में एक आप स्प्रिंग ने जन्म लिया, तो आप स्प्रिंग मतलब संतान या संतानें। ऑफन, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप पढ़ते हैं, ऑफन मतलब अक्सर। कहते नहीं ऑफन हमारी बात होती रहती है यानी अक्सर, तो ऑफन मतलब अक्सर होता है। नेक्स्ट है ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मतलब होता है कोई चीज प्रकट होना या उत्पन्न होना या प्रोड्यूस होना, ओरिजिनेट। तो कहते नहीं ये चीजें ओरिजिन हुई हैं, निकली हैं, तो ओरिजिनेट उत्पन्न होना या प्रकट होना। अगला है ओएसिस। ओएसिस आप लोग जीएस बहुत थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो ओएसिस वो चीज होती है मरुस्थल के बीच हरित भूमि। जब मरुस्थल वगैरह में पानी की बहुत कमी होती है लेकिन मरुस्थल वगैरह में कहीं पे हरित जमीन है, ये थोड़ा बहुत पानी है, उसे ओएसिस बोलते हैं। ये इंग्लिश से ज्यादा जीएस में भी आप पढ़े होंगे।
अगला है अविशेष, इसका मतलब इज्जत या आदर या आज्ञा पालन, यही सब होता है। तो जिसके अंदर सेंस होगा ना, जिसके अंदर सोचने समझने की सेंस होगी ना, उसे अविशेष इज्जत या आदर लोगों को जरूर देगा वो आदमी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है, और ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। जब प्रोनाउन वगैरह पढ़ा रहे थे तो कह रहे थे ना, प्रोनाउन पढ़ने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। अब लोग क्यों, इसका मतलब नहीं, ऑब्लिक लिखा है, ऑब्लिक मतलब तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन को ऑब्लिक। जैसे आप एसएससी वगैरह के एग्जाम देते होंगे तो ऐसे लिखा रहता है ए पार्ट, फिर ऑब्लिक लगा रहता है, बी पार्ट, फिर ऑब्लिक लगा रहता है, सी पार्ट, फिर ऑब्लिक लगा रहता है। तो जो ये तिरछी लाइन होती है, मोबाइल में भी होती है, उसे हम लोग ऑब्लिक कहते हैं, तिरछी लाइन या तिरछा। अगला है ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब घुसपैठ करने वाला, यानी दूसरों की जगह पे घुस बैठ कर दे, घुस के बैठ जाए, जाए ही नहीं, लोगों की प्रॉपर्टीज हड़प ले, उसे ऑब्ट्रूसिव बोलते हैं। या दूसरों को जो तंग करे उसे ऑब्ट्रूसिव बोलते हैं। तो जो ऑब्ट्रूड, एक होता है ना कहीं ना कहीं इंट्रूडर होता है, इंट्रूडर घुस बैठिया, उसी से बना ऑब्ट्रूस ना। तो ऑब्ट्रूसिव का मतलब घुस कर बैठने वाला। अक्लूड, अक्लूड मतलब होता है रोक देना या किसी काम उनको प्रोजेक्ट वगैरह को बंद कर देना। तो अक्लू ने काम को अक्लूड कर दिया। नेक्स्ट है अडोरीफेरस, इसका मतलब सुगंधित या खुशबूदार होता है। इसमें जो आर्डर वर्ड है ये कहीं ना कहीं रूट है। या डोरी, आप लोग शायद गांव से होंगे तो जानते होंगे, डोरी के तेल में अडोरीफेरस होता है, खुशबू होता है। अगला है अफेंड। अफेंड का मतलब होता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपराध करना। और अफेंड का ही नाउन आपके पेपर में कई बार पूछा गया, अफेंस, ENCE। अफेंस मतलब अपराध, अफेंस मतलब अपराध होता है, और अफेंड का मतलब अपराध करना होता है। तो अफेंड को रिलेट कैसे करोगे, जो ऑफेंस का मतलब अपराध, फेंस किसी की चुरा लेना, फेंस मतलब वो बाढ़ होती है, तो फेंस किसी की काट ले जाना, तार किसी का काट ले जाना, ये ऑफेंस है, बहुत बड़ा अपराध है। ओथ, तो ओथ का मतलब तो आप सबको पता है, शपथ होता है। कोई भी मंत्री जब बनते हैं तो आप देखते होंगे ओथ लेते हैं, ओथ मतलब शपथ। वो क्या लिए, वो आज क्या लेंगे, आज वो इतने बजे ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। नेक्स्ट है अपॉर्चुनेट। तो अपॉर्चुनेट मतलब सामयिक, आप लोग पढ़ते भी होंगे समसामयिका किताब जो आपके समय की होती है। तो अपॉर्चुनिटी, जो आपकी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हो वो अपॉर्चुनेट है, यानी सामयिक है। नेक्स्ट वर्ड है अरेकल, या उसी का एडजेक्टिव है अरेकुलर। इसका मतलब रहस्यमय, यानी रहस्यमय जो हो उसे अरेकुलर बोलते हैं। अरेकुलर, अरेकल तो रहस्य होता है। तो अरेकुलर को कैसे रिलेट करोगे, कूलर, कूलर कैसा होता है, अरेकुलर रहस्यमय, कि देखिए ठंडी ठंडी हवा देता है। तो कूलर जब पहली बार बना होगा तो लोगों के लिए अरेकुलर रहा होगा, रहस्यमय रहा। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश या आज्ञा होता है या आर्डर होता है। देखिए बड़ा आसान वर्ड है। आर्डर का मतलब आदेश, एक वर्ड आपको पढ़ाए थे आर्डर, आर्डर का मतलब आदेश। और एक वर्ड और पढ़ाए थे आर्डेन, आर्डेन मतलब भी आदेश, और उसी से बना ऑर्डिनेंस, इसका भी मतलब आदेश। तो आर्डर से ये सारे वर्ड बन ही रहे हैं। तो आर्डर, आर्डर से आर्डेन बना, तो जिसमें आप आर्डर कर रहे हो वो कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस है, यानी अध्यादेश है या आदेश है, वो ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है आपका अप्रोब्रियम। अप्रोब्रियम का मतलब अपमान होता है, तिरस्कार या अपमान, उसे अप्रोब्रियम बोलते हैं। तो अप्रोब्रियम को रिलेट कैसे करोगे, अप्रोब्रियम को ऐसे रिलेट कर लो, आप अप्रोब्रियम, तो अप्रोब्रियम का मतलब होता है अपमान या तिरस्कार। तो रिलेट आप ऐसे कर लेंगे कि अप्पो कंपनी का वीवो कंपनी ने क्या कर दिया, अप्रोब्रियम कर दिया। अप्पो कंपनी का वीवो कंपनी ने अप्रोब्रियम किया, अपमान किया। तो अप्रोब्रियम मतलब अपमान होता है। ओके,
अगला है ओपिनियन। ओपिनियन तो राय होती है, कहते हैं सम्मति या राय, कहते हैं इन माई ओपिनियन, मेरी राय के अनुसार। ये ओपिनियन पोल भी कराए जाते हैं, तो ओपिनियन मतलब राय होता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर या मौका। नेक्स्ट है अस्ट, तो इसका मतलब बेदखल करना या किसी चीज को हटाना या बाहर करना। तो बताना क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए OUT लिखा है, एस लिखा ही नहीं है, तो आउट करना यानी किसी को बेदखल करना, बाहर करना, तो वही है। नेक्स्ट है आपका आउटब्रस्ट। आउटब्रस्ट मतलब भड़ास, कहते हैं जितना भड़ास भरी पड़ी थी, मौका मिला तो निकाल दिए, तो एकदम ब्रस्ट हो गए, एकदम ब्लास्ट हो गए, तो एकदम आउटब्रस्ट हो गए, भड़ास आपने निकाल दी। अगला है ओवरवेम। ओवरवेम का कई मतलब होता है, किसी को पराजित करना या हावी हो जाना या भावनाओं से भर जाना। तो ओवर, कोई चीज भी ओवर हो जाएगी तो आप सामने वाले को कई ओवर के बाद सामने वाले को आपने ओवरवेम कर दिया, पराजित कर दिया। मान लीजिए क्रिकेट में ही, क्रिकेट खेल रहे हैं, कई ओवर में खूब पिटा रहे हैं, लेकिन कई ओवर देने के बाद आप जीत गए, तो कई ओवर के बाद आपने सामने वाली टीम को ओवरवेम कर दिया, इट मीन्स पराजित कर दिया या हावी हो गया उस पर। ठीक है, तो बातें क्लियर हो रही है। एक बार आइए पूरा रिवाइज करा देते हैं। देखिए, अब नॉक्सियस को पढ़ाए थे। नॉक्स मतलब हानिकारक होता है, ये एक रूट है, उसी से नॉक्सियस और अब नॉक्सियस बना, दोनों का मतलब हानिकारक। ऑर्डिनरी एकदम सामान्य वर्ड होता है, कहते हैं ऑर्डिनरी मैन है यानी साधारण या सामान्य आदमी, उसी को उल्टा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, असामान्य। ओवरटर्न मतलब उलट देना, पलट देना, तो किसी चीज को आपने टर्न कर दी, पलट दी, तो ओवरटर्न हुआ। आर्फन नहीं याद है, कोई बात नहीं, आर्फन मतलब अनाथ होता है, लेकिन आर्फनेज सब लोग सुने रहते हैं, अनाथ आश्रम होता है। अर्चार्ड का मतलब होता है बगीचा, जैसे गार्डन फूलों का बगीचा, वैसे अर्चार्ड फलों का बगीचा। आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र या सीमा, किसी भी शहर का बाहरी जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं। तो आउट जो बाहर हो वही है आउटस्कर्ट। ऑसिलेट कांपना होता है, तो ऑसिलेशन मोशन में दोलन गति में वो चीजें कांपती तो हैं, आप पढ़े होंगे ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति। तो ऑसिलेशन में क्या होता है, कांपता ही तो है। ओमिट करना, हटाना, तो चीजों को मिट दिए यानी ओमिट कर दिए, हटा दिए। ओमिशन का मतलब शामिल होने से रह गई बात, मतलब हटाना, ओमिट कहीं ना उन्हें ओमिशन, बाकी ओमिशन आप आर्टिकल भी आप पढ़ते हैं। अकेजनल का मतलब होता है आकस्मिक, तो ये अकेजन जो आते हैं, खुशियों वाले अकेजन, किसी बच्चे का जन्म हुआ आपके घर में, तो ये अकेजनल होते हैं, संयोगवश होते हैं। ओनर्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, तो हर ओनर बोलते हैं मालिक को, मकान मालिक वगैरह ओनर कहलाते हैं, तो हर ओनर के पास क्या होती है, ओनर्स, जिम्मेदारी। ओमेन का मतलब शकुन या लक्षण होता है, या भविष्य में होने वाली चीजों का संकेत। तो मेन के पास क्या होता है, मेन के पास ओमेन होता है, शकुन या लक्षण। अकुल्ट का मतलब गुप्त या रहस्यमयी होता है, तो कुल लोग अकुल्ट बातों पे विश्वास करते हैं, रहस्यमयी बातों पे, कुल लोग अकुल्ट बातों पे बड़ा विश्वास करते हैं। ओब्लिवियस का मतलब भूलने वाला, भुलक्कड़। जो ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट, बताए थे बीबी से जो स्पष्ट बातें करे ओबियस, और जिसको जो ओबियस नहीं है उसको उल्टा ओब्लिवियस हो गया, भुलक्कड़। अब लोग क्यों, हालांकि लोग रूट है बट यहाँ ध्यान ऐसे समझिए, अब लोग क्यों अपमान या बेइज्जती, तो अब लोग क्यों एक दूसरे का, अब लोग क्यों कर रहे हैं अपमान या बेइज्जती। ओबीस होता है मोटा, ये नहीं सुने हैं, लेकिन आजकल ओबिसिटी का बहुत ज्यादा केस बढ़ रहा है, मोटापा रोग। नेक्स्ट है ऑस्टेंटेशियस, तो 10 लोगों ने क्या दिखाया, ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर किया। मैं जब गया तो 10 लोग मेरे से मिले, और 10 लोगों ने कैसा बिहेव किया, ऑस्टेंशियस बिहेवियर यानी दिखावा। ओविएट का मतलब बचना या दूर रहना, तो कुछ लोग एट करने से, जो चीज उन्हें एट नहीं करना है, जिन लोगों को खांसी उसी आती है, वो चावल एट करने से ओविएट करते हैं, बचते हैं। आउट गोइंग का मतलब होता है बाहर जाने वाला या पद छोड़ने वाला, तो आउट गोइंग, जो बाहर जा रहा है वो आउट गोइंग। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का मतलब पालन या अनुपालन होता है, चीजों को जो ऑब्जर्व करे
तो वो ऑब्जर्वेंस कर रहा है, अनुपालन या पालन। और सिफाई का मतलब किसी चीज को मजबूत बनाना, सख्ती करना। तो 80 चीजें मिला के आपने किसी पदार्थ को सिफाई कर दिया, मजबूत बना दिया। ओवरथ्रो, इसका मतलब सरकार गिरा देना या सरकार पलट देना। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो, थ्रो कर दिया आपने, फेंक दिया, यानी सत्ता गिरा दिया। ऑब्जेक्शन का मतलब ऐतराज, कहते हैं मुझे ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑक्युपाई का मतलब स्थान या समय घेरना। तो ऑक्यूपेशन के लिए जमीन चाहिए, तो आप गेहूं या धान बोने के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए जमीन को ऑक्यूपाई करोगे, घेरोगे। ऑफ हैंड का मतलब लापरवाही भरा। तो आपकी हैंड से चीजें ऑफ कर जा रही हैं, गिर जा रही हैं, थाली चम्मच, तो आप हैंड पूर्वक काम कर रहे हैं, लापरवाही भरा। स्लाट का मतलब गला घोंटना हो भी करता, तो आन स्लाट करना यानी किसी पर आक्रमण करना। आकर का मतलब घटित होना, इसी से बनता है आकृष्ट। तो इसी तरीके से चीजों को डिटेल में आपको समझना है, सारी चीजें याद। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज हम लोग ओ लेटर की प्रैक्टिस करते हैं। ओ लेटर 1 से 100 तक हमने आपको याद करा दिया है एक एक वर्ड। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला वर्ड है ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट मतलब होता है अप्रचलित, अप्रचलित या कोई चीज पुराना। खासकर कोई भी ऐसी चीज जो प्रचलन से बाहर जा रही है उसे हम ऑब्सोलीट बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? अब शोले मूवी की स्टोरी, अब शोले मूवी की स्टोरी ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई, अप्रचलित हो गई, अब ऐसे मूवीज नहीं बनती। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, नया। न्यू मतलब भी नया। अप टू डेट मतलब जो समय के साथ हो यानी नया। आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना। तो यही इसका आंसर होगा। अगला है अपुलेंट। अपुलेंट का मतलब होता है धनी। अपुलेंट का क्या मतलब होता है? धनी या अमीर। तो अप्पू सिंह बहुत अपुलेंट थे। वेल्दी मतलब भी धनी होता है, आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, धनी। डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब या जरूरतमंद। पेनोरियस मतलब होता है गरीब या जरूरतमंद। इंडिजेंट मतलब भी होता है गरीब या जरूरतमंद। नेक्स्ट है ऑब्स्टैकल मतलब बाधा। ऑब्स्टैकल तो बाधा या रुकावट। अब साइकिल टूट गई तो रास्ते में ऑब्स्टैकल आई, बाधा। एड मतलब सहायता। असिस्टेंस मतलब सहायता। हेल्प मतलब मदद या सहायता। और इम्पेडिमेंट मतलब बाधा या रुकावट। तो यही इसका आंसर होगा। फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड ऑडियस। ऑडियस मतलब घृणित या घृणा या अप्रिय पढ़ाए थे। लवेबल मतलब होता है स्नेही यानी जो चीज अच्छा हो। एग्रीएबल मतलब भी होता है सुंदर या अच्छा। लाइकेबल मतलब भी होता है जिसे पसंद किया जा सके। और डिस्पिकेबल का मतलब होता है एक तरीके से घृणित या घृणा किए हो। यही इसका आंसर। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कृत करना या निष्कासित करना या निकालना ऑस्ट्रासाइज वाली चीजों को। वेलकम स्वागत करना। ग्रीटिंग अभिनंदन करना। सैल्यूटेशन भी अभिनंदन या अभिवादन करना। एक्साइल मतलब होता है किसी को बाहर करना, निष्कासित करना। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील। अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है क्योंकि ऑब्सीन है, अश्लील है। वल्गर मतलब भी अश्लील। तो यही इसका आंसर होगा। डिसेंट का मतलब सभ्य होता है। मॉरल मतलब नैतिक होता है। इनऑफेंसिव मतलब जो आपत्तिजनक ना हो। नेक्स्ट है ऑस्टिपेरस। ऑस्टिपेरस मतलब खूंखार या उपद्रवी होता है। ऑस्टिपेरस काऊ, कोई गाय बहुत उपद्रवी है, ऑस्टिपेरस जानवरों के लिए लगता है। और कोई बहुत विनम्र है तो डोसाइल पढ़ाए थे। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी जो हो। और मोडेस्ट मतलब विनम्र। पोलाइट मतलब विनम्र। अनरूली मतलब जो नियम कानून का पालन न करे, अनियंत्रित। तो यही इसका आंसर होगा। ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब खुला हुआ, ओपन, खुला हुआ तो ओपन। कोवर्ट का मतलब गुप्त होता है। सीक्रेट मतलब गुप्त होता है। और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं गुप्त, इसके लिए ये भी गुप्त ही होता है। नेक्स्ट है ओमिनस। ओमिनस मतलब होता है अशुभ। माइनस में नंबर पाना ही आपके लिए ओमिनस है, अशुभ। लकी मतलब शुभ या सौभाग्यशाली। प्रोपिशियस मतलब भी शुभ होता है। अस्पिशियस मतलब भी शुभ होता है। सिनिस्टर मतलब अशुभ होता है। तो यही इसका आंसर होगा। अकुल्ट मतलब होता है रहस्यमय। इंटेलिजिबल मतलब जिसे समझा जा सके। अनएम्बिगुअस जो संदिग्ध ना हो।
अंडरस्टैंडेबल मतलब जिसे समझा जा सके, और मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, यही आंसर होगा, इसी का नाम मिस्ट्री होता है, रहस्य। फिर है 11 नंबर अपड्यूरेट। अपड्यूरेट मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो अब दूरखिएट नहीं करना, ऐसा कोई बच्चा कह रहा तो अपड्यूरेट जिद्दी या हठी। यील्डिंग का मतलब जो समर्पण कर दे। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। कंप्लायंट मतलब एक तरीके से आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। डॉग्ड मतलब हठी या जिद्दी। तो इसका आंसर जो होगा अपड्यूरेट का मतलब डॉग्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देना, भ्रमित कर देना, उलझन में डाल देना। तो कॉम्प्लिकेट का मतलब भी होता है जटिल बना देना, कठिन कर देना, तो यही आंसर होगा। सिंप्लीफाई आसान बनाना, क्लैरिफाई स्पष्ट करना, क्लियर अप स्पष्ट करना। अगला है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य या जरूरी होता है। ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल यानी स्वैच्छिक, और मैंडेटरी मतलब अनिवार्य या जरूरी, तो यही इसका आंसर होगा। अननेसेसरी जिसकी जरूरत ना हो, और वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक। नेक्स्ट है 14 नंबर ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है समाप्त करना। तो अब लिटर लिटर करके चीजों को ऑब्लिटरेट करना। तो इरेडिकेट मतलब भी होता है समाप्त करना, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। क्रिएट मतलब निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट मतलब भी निर्माण करना। बिल्ड मतलब भी बनाना या निर्माण करना। नेक्स्ट है 15 नंबर ओब्लिवियस। ओब्लिवियस मतलब होता है किसी चीज से बेखबर या अनजान। तो अनअवेयर मतलब भी होता है जागरूक ना होना, तो यही इसका आंसर होगा। अवेयर मतलब जागरूक होना। कॉन्शियस मतलब सचेत या जागरूक। माइंडफुल मतलब भी सतर्क या सावधान। नेक्स्ट है अवलोक्य। अवलोकी का मतलब अपमान या तिरस्कार होता है। एक्लेम मतलब प्रशंसा या तारीफ। अपलास मतलब भी प्रशंसा या तारीफ होता है। कमेंडेशन मतलब भी प्रशंसा या तारीफ होता है। और इंसल्ट का मतलब अपमान होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर वर्ड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो अब इस टीन एज के बच्चे बड़े ऑब्स्टिनेट हैं, जिद्दी हैं। तो रिफ्रैक्टरी मतलब भी जिद्दी या हठी होता है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर है कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट करता हो, सामंजस्य बैठाता हो। एग्रीएबल जो एग्री करता हो। अमिनेबल भी मिलनसार नेचर का। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब मंद बुद्धि होता है, जो एकदम पढ़ाई लिखाई में डल हो, मूर्ख हो, जो ऑब्ट्यूज एंगल का क्वेश्चन न कर पाता हो। क्विक मतलब तेज होता है। ब्रिलियंट मतलब निपुण होता है। इंटेलिजेंट समझदार होता है। डल का मतलब नीरस या बोरिंग होता है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब किसी चीज को खारिज करना। कोर्ट कचहरी में आप सुनते होंगे कि ओवर रूल खारिज करना। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या ग्रहण करना। इम्प्रेस मतलब स्वीकार करना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। और डिसमिस मतलब खारिज करना, तो यही इसका आंसर होगा। अनरस का मतलब क्या होता है? अनरस का मतलब एक तरीके से आपका बोझ या भार या कठिन भी होता है। तो आर्डुअस हो जाएगा, आर्डुअस वर्क, कठिन या भार। कंफर्टेबल आरामदायक, इजी आसान, रिलैक्सिंग आसान। रिलैक्सिंग मतलब आरामदायक, तो आसान ही हुआ। अप्रेसिव मतलब अत्याचारी होता है। लेनियंट मतलब दयालु। ह्यूमेन मतलब दयालु। काइंड मतलब दयालु। और ट्राइनिकल मतलब अत्याचारी, तो यही आंसर होगा इसका। फिर बच्चा आउटलैंडिश। आउटलैंडिश मतलब अजनबी या विदेशी या अनजान होता है, जो दूसरे लैंड का हो। यूजुअल मतलब सामान्य होता है। नॉर्मल मतलब सामान्य होता है। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है। लेकिन स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है, तो यही इसका आंसर। ओवरकम मतलब काबू पा लेना, किसी चीज में ओवरकम कर लेना, इट मीन्स काबू पा लेना। वैंकिश मतलब भी होता है काबू पा लेना या जीत लेना, तो यही इसका आंसर होगा। सरेंडर आत्मसमर्पण करना। कैपिचुलेट आत्मसमर्पण करना। सबमिट मतलब भी आत्मसमर्पण करना। सबमिट का एक मतलब जमा करना भी होता है, एक मतलब आत्मसमर्पण करना भी होता है। नेक्स्ट है अबनॉक्सियस। अबनॉक्सियस या नॉक्सियस का मतलब जहरीला होता है या हानिकारक। अनप्लीजेंट जो सुखद ना हो, सुहावना ना हो। और डिलाइटफुल मतलब प्रसन्नचित होता है। इन ऑफेंसिव का मतलब जो आपत्तिजनक ना हो यानी सही हो। प्लीजेंट मतलब सुहावना होता है, तो इसका अनप्लीजेंट लगेगा।
फिर है 25 अपैक। अपैक मतलब अपारदर्शी होता है, धुंधला या अपारदर्शी। हैजी का मतलब भी होता है धुंधला, और अपैक अपारदर्शी या अस्पष्ट, तो हैजी मतलब भी धुंधला या अस्पष्ट, तो यही दूर का हो जाएगा। ओबियस स्पष्ट होता है, डिस्टिंक्ट स्पष्ट होता है, ट्रांसपेरेंट स्पष्ट होता है। इसके अलावा ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी, जो दिखावा हो। अनप्रिटेंशियस जो दिखावटी ना हो। सिंपल मतलब साधारण। अनऑस्टेंशियस मतलब भी जो दिखावटी ना हो। और सो भी मतलब दिखावा एक तरीके से यही लगेगा। अस्क्योर मतलब धुंधला या अस्पष्ट होता है। अब स्क्योर देखने लायक नहीं है क्योंकि टीवी में अस्क्योर दिख रहा है धुंधला। इविडेंट होता है स्पष्ट। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट। क्लियर मतलब स्पष्ट। और वैग्यू मतलब अस्पष्ट, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस मतलब होता है एक तरीके से आपका पालन, वायलेशन उल्लंघन, ब्रीच उल्लंघन, इन्फ्रिंगमेंट उल्लंघन किसी चीज का नियम कानून का, और एडहेरेंस का मतलब अनुपालन या पालन होगा नियम कानून का, तो यही इसका आंसर होगा। आसिफाई का मतलब मजबूत बनाना या सख्त बनाना। पेट्रीफाई मतलब भी होता है मजबूत बनाना, तो यही इसका आंसर होगा। मेल्ट मतलब पिघलना। सॉफ्टन मतलब सॉफ्ट बनाना। लिक्विफाई मतलब लिक्विड का करना यानी द्रव बनाना। आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है एक तरीके से अनियंत्रित या शॉकिंग जिसे आप बोलते हैं, तो शॉकिंग इसका ऑप्शन होगा। सेटिस्फाइंग संतोषजनक। अपीलिंग जो आपको अपील करें यानी एक तरीके सुंदर। प्लीजिंग मतलब भी सुखद होता है। अपीलिंग मतलब भी जो आपको सुखद की अनुभूति कराए। नेक्स्ट है 31 अपटेन। अपटेन मतलब कोई चीज प्राप्त करना। हमने याद कराया था अब ट्रेन की टिकट को हमने अपटेन कर लिया, इट मीन्स प्राप्त कर लिया। रिलिंक्विश मतलब त्यागना या छोड़ना। गिव अप मतलब भी छोड़ना या त्यागना। एक्वायर मतलब प्राप्त करना, तो यही इसका आंसर होगा। फारसेक मतलब छोड़ना या त्यागना। इसके अलावा है 32 ओबेडियंट। ओबेडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। इंडोसाइल का मतलब जो विनम्र ना हो। रिकल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी या हठी। डिसोबियंट ओबेडियंट जो आज्ञाकारी ना हो। और कंप्लायंट मतलब आज्ञाकारी अनुपालन करने वाला, तो यही आंसर हो। ऑब्जेक्शन मतलब किसी चीज का विरोध। अप्रूवल मतलब सहमति। एसेंट मतलब सहमति। एक्वेशंस मतलब सहमति। और रिमोन्स्ट्रेशन का मतलब विरोध एक तरीके से, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है अवशेषण। अवशेषण मतलब सनक होता है। जब एक ही चीज को बार बार आप सोचते हैं तो इस प्रक्रिया को अवशेषण बोलते हैं। इनडिफरेंस उदासीनता। अपैथी उदासीनता। अनकंसन यानी कोई चिंता नहीं उदासीनता। और प्री ऑक्यूपेशन सनक, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड पहला ऑप्शन है प्रिपेयर्ड यानी तैयार। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्लान मतलब योजनाबद्ध तरीके से। फिर इम्प्रॉम्प्टली। फिर है प्री मेडिएटेड। तो प्री मेडिएटेड मतलब कोई चीज पहले से सोच समझ के। प्लान मतलब कोई चीज पहले से सोच समझ के। प्रिपेयर्ड मतलब किसी चीज को पहले से सोच समझ के। और इम्प्रॉम्प्टली मतलब अचानक होता है, तो अफाइंड मतलब अचानक। ओमिट मतलब किसी चीज को बाहर करना, शामिल ना करना, तो एक्सक्लूड हो जाएगा इसका आंसर। इंक्लूड शामिल करना, इन्वॉल्व शामिल होना, ऐड जोड़ना। ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब डिफेंस रक्षा करना, प्रोटेक्शन रक्षा, गार्ड रक्षा, और इन्वेशन अतिक्रमण या आक्रमण, तो यही इसका आंसर होगा। अपोनेंट विरोधी बताए थे, अप्पो का मोबाइल वीवो का मोबाइल का अपोनेंट है विरोधी। राइवल मतलब भी विरोधी। कलीग मतलब साथी होता है। अली मतलब साथी होता है। सपोर्टर मतलब साथी, तो राइवल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अस्ट। OUST अस्ट। अस्ट मतलब बाहर करना, तो एक्सपेल इसका आंसर हो जाएगा। अपॉइंट नियुक्त करना, एम्प्लॉय नियुक्त करना, रिक्रूट भर्ती करना या नियुक्त करना। नेक्स्ट है 40 आउट स्पोकन। आउट स्पोकन मुंह फट, जो एकदम कुछ भी बोल दे कहीं भी। तो रिजर्व मतलब संकोची या कम बोलने वाला। रेटिसेंट कम बोलने वाला। टैसिटर्न कम बोलने वाला। फ्रैंक जो एकदम फ्रैंक हो, जो कहीं कुछ भी बोल दे, तो ये इसका आंसर लगेगा।
ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य होता है, ऑर्डिनरी मैन। अनयूजुअल असामान्य, एबनॉर्मल असामान्य, एक्सेप्शनल अद्वितीय यानी असामान्य, नॉर्मल सामान्य। तो यही आंसर। आउटला, आउटला मतलब नियम कानून से बाहर कोई चीज ना, तो आउटला करना। आउटला मतलब गैर कानूनी जो हो, जो बैन हो, वो बैन करना किसी को। आउटला मतलब नियम कानून के बाहर वाली चीजें यानी जो बैन हो। लीगलाइज मतलब वैध करना, अलाउ मतलब अनुमति देना, परमिट मतलब अनुमति देना। ओवर स्टेट, स्टेट मतलब कहना, ओवर मतलब ज्यादा, किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के कहना, ये ओवर स्टेट है। अंडर स्टेट कम करके कहना। एक्सैजरेटेड मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना। बिलिटल होता है कम करके कहना, और मिनिमाइज मतलब कम करना, तो इसका एक्सैजरेट हो जाएगा आंसर। आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना। मॉडर्न मतलब नया, न्यू मतलब नया, करेंट मतलब नया, आर्चेक मतलब होता है पुराना। अगला है आर्ड, आर्ड मतलब अजीब या विचित्र, तो वियर्ड मतलब भी अजीब या विचित्र, यही लगेगा। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, यूजुअल मतलब सामान्य होता है, कॉमन मतलब सामान्य होता है। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। इंड मतलब समाप्त करना, सीज मतलब रोकना, स्टॉप मतलब रोकना, बिगिन मतलब शुरू करना। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर। रेयरली मतलब यदा कदा, कभी कभार। सेल्डम मतलब कभी कभार। इन और फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, हमेशा, तो यही लगेगा। और इनफ्रिक्वेंटली यदा कदा। अगला है आपका अडोरीफेरस ना, आपके पास है फेटिड बदबू, स्टिंकी बदबू, और प्यूट्रिड बदबूदार, एरोमेटिक सुगंधित, तो यही इसका आंसर लगेगा सुगंधित। नेक्स्ट है ओगल, ओगल मतलब देखना, देखना। इग्नोर अनदेखा करना, निगलेक्ट अनदेखा करना, ओवरलुक अनदेखा करना, स्टेयर देखना या घूरना, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है आउटमोडेटेड मतलब जो पुराना हो ना, तो मॉडर्न मतलब नया, न्यू मतलब नया, फैशनेबल जो आजकल चल रहा हो यानी नया, आर्चेक मतलब पुराना। इस तरह से ये भी आपका खत्म हो।